एक व्यक्ति अपने जीवन से काफी ज्यादा निराश और काफी हताश हो गया था। उसे अपने जीवन का मूल्य ही नहीं पता चल रहा था। एक दिन उसने गौतम बुद्ध जी को देखा और वह उनकी शरण में पहुंच गया। हाथ जोड़कर उन्होंने गौतम बुद्ध से पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि जीवन का मूल्य क्या है। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और उसे एक चमकता हुआ पत्थर थमा दिया, ये कहकर कि जाओ बाजार में इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ। लेकिन याद रहे कि तुम्हें इस पत्थर का सिर्फ मूल्य पता करना है, इसे बेचना बिल्कुल नहीं है। वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर के अपने गांव के बाजार में चला गया और सबसे पहले वह व्यक्ति एक फल वाले के पास गया जो संतरे बेच रहा था। उस फल वाले को उसने पत्थर दिखाते हुए उसकी कीमत पूछी। उस फल वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और उस पत्थर की कीमत लगाई कुल 12 संतरे। फल वाले से उस पत्थर की कीमत को पता लगाने के बाद वह व्यक्ति आगे की तरफ चल पड़ा। उसके बाद वह व्यक्ति एक सब्जी बेचने वाले के पास गया। सब्जी वाले ने उसकी कीमत 1 बोरी आलू के बराबर लगाई। वह व्यक्ति फिर से आगे की तरफ बढ़ा और अब की बार उसने इस पत्थर को एक अनाज व्यापारी को दिखाया। उस व्यापारी ने इस पत्थर की कीमत 1 बोरी अनाज के बराबर लगाई। अब यह सुनकर वो जो व्यक्ति था वह फिर से आगे की तरफ चल पड़ा। इसके बाद वह व्यक्ति सोने चांदी के व्यापारी के पास गया और सोनार को उस पत्थर को दिखाया और उससे उस पत्थर का मूल्य पूछा। सोनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और देखते हुए कहा कि 50 लाख ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। लेकिन उस व्यक्ति ने सोनार को मना कर दिया। तो सोनार ने कहा, भाई अच्छा 2 करोड़ रुपए ले लो, लेकिन ये पत्थर आप मुझे दे दो। यह सुनने के बाद भी जब व्यक्ति ने सोनार को मना कर दिया तब सोनार ने खुद ही कहा कि भाई तुम कितना लोगे वो मुझे बता दो। उस व्यक्ति ने सोनार से कहा कि मेरे गुरु ने इस पत्थर को बेचने से मना किया है, और यह कहकर वो आगे की तरफ चल पड़ा। इस बार वह व्यक्ति हीरे के एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने उस पत्थर को देखा और उस जौहरी ने उसे रूबी के रूप में पहचाना। उसने उस पत्थर के सामने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की एक परिक्रमा लगाई, माथा टेका और फिर उस जौहरी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई आप ये बेशकीमती रूबी कहाँ से लाए? सारी कायनात क्या, सारी दुनिया भी बेच करके इस रूबी की कीमत नहीं लगाई जा सकती। अब वो व्यक्ति सुनकर काफी आश्चर्यचकित हो गया। वह सीधे भगवान बुद्ध के पास आया और उनके पैरों के पास अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने पूरी कहानी भगवान बुद्ध को सुनाई और बोला, प्रभु आप ही मुझे बताइए कि मानवीय जीवन का मूल्य क्या है। इस बार भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, फल वाला जो संतरे का व्यापारी था उसने पत्थर की कीमत 12 संतरे लगाई। सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू, वहीं पर अनाज व्यापारी ने 1 बोरी अनाज और सुनार ने 2 करोड़ रुपए, जबकि जौहरी ने इसे बेशकीमती माना। ठीक यही स्थिति तुम्हारे जीवन की भी है। तुम बेशक हीरा हो, लेकिन ध्यान रखना कि सामने वाले तुम्हारी कीमत अपनी औकात और अपनी जानकारी और अपनी समझ से ही लगाएगा। भगवान बुद्ध की इस बात को सुनकर वह व्यक्ति अपने जीवन का मूल्य समझ गया था, और जीवन का मूल्य समझने के बाद वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के चरणों को स्पर्श करके वहां से चुपचाप चला गया। उसे आज अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गया था। अब वह अपना मानवीय जीवन श्रेष्ठ कार्य में लगाना चाहता है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दोस्तों, हमें अपने जीवन और अपनी प्रतिभा का मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन में कोई भी कार्य करना चाहिए। तभी आपको अपने जीवन में किए गए कर्मों का संतोष और आनंद प्राप्त होगा। अब चाहे आप अपने आप को 12 संतरे लायक कामयाब बना लो या फिर बेशकीमती बना लो, निर्णय आपके हाथों में है।